महाराज साहब 10 तारीख को बड़ी सौगात मिल रही है शिवपुरी को, टाइगर रिजर्व में नाम जुड़ेगा, टाइगर को छोड़ेंगे आप? अरे सर को छोड़ दो, अरे भाई साहब आप मेरा हाथ तो छोड़ दो। सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। पहले तो एक बहुत सफल ग्लोबल इन्वेस्टर मीट मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के साथ मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। करीब 28 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। मध्य प्रदेश के लिए एक नया रिकॉर्ड विकास और प्रगति का हमने स्थापित किया है। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की मेहनत मशक्कत को बधाई देना चाहता हूं और एक ये नया उदय मध्य प्रदेश के लिए शुरुआत हुई। उसी के साथ जो राष्ट्र पटल पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 जो स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित किया गया था, वहाँ भारत की क्षमता, भारत की प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व केवल यूरोप के 27 देशों ने नहीं लेकिन विश्व के देशों ने सराहा है कि कैसे दूरसंचार क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता आज रखता है। और उसी के साथ आगामी 10 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे ग्वालियर चंबल में आ रहे हैं। उनका स्वागत हम लोग करना चाहते हैं उत्सुकता से। माधव नेशनल पार्क को परिवर्तित करके माधव टाइगर रिजर्व में उनके कर कमलों से स्थापित किया जा रहा है। मैं उनको दिल के गहराइयों से, भूपेंद्र यादव जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। एक शेरनी को भी, टाइग्रेस को भी, बाघ को भी हम लोग बाघनी को वहां रिलीज करेंगे और जो वहां प्रगति और विकास के कार्य हुए, जलकुंभी की वजह से बहुत कठिनाई हुई है। 2 करोड़ की मशीन मैंने दिलवाई थी, उसका भी काम तेजी से चल रहा है। 13 किलोमीटर का दीवाल करीब 15 करोड़ रुपए की राशि के आधार पर तैयार हो चुका है, जो एनएमडीसी ने अपने सीएसआर से दिया था। वो भी राष्ट्र को समर्पित मुख्यमंत्री जी के हाथों के द्वारा किया जाएगा। तो बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं और वो दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी की जन्म जयंती है, 80वीं जन्म जयंती है। और शिवपुरी के विकास और प्रगति में भी एक नया इबारत उस दिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिखा जाएगा। विपक्ष के लोग विपक्ष के लोग किया जा रहा है, ग्वालियर के लिए टीम भी आ रही है। मेरा रहस्य आप क्यों निकलवाना चाहते हो? कुछ चीज तो मुझे रहस्य के रूप में रखने दो। पर उसमें हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। अगले मेरे प्रवास पे हम लोग अच्छा भव्य कार्यक्रम भी करेंगे और पॉइंट वाइज मैं आपको समझाऊंगा। अभी तक 2 चरणों में विद्युतीकरण हमारे किले का हुआ है। 7.5 किलोमीटर की हमारी सर्कमफ्रेंस है, उसमें से करीब 4 किलोमीटर हो चुका है, 3.5 किलोमीटर बाकी है। पर इस MOU के आधार पर जो मैंने करवाया था, ये भी CSR के जरिए हो रहा है, इंडिगो के द्वारा। बहुत सारी चीज़, केवल सौंदर्यीकरण और विद्युतीकरण किले का नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ किले में हम लोग करने जा रहे हैं। विपक्ष जो है औरंगजेब को लेकर सियासत कर रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं, कहते हैं मंदिरों का निर्माण कराया था, GDP सबसे अच्छी रही औरंगजेब के समय में। सपा और कांग्रेस औरंगजेब की महिमा मंडन कर रही है। कुछ लोग अभी भी विदेशी आक्रांताओं से आकर्षित हैं और उनके एक तरीके से उनके जय जयकार करने में अभी भी लगे। मैं भारत माता का नागरिक हूं, मुझे अपनी भारत माता पर गर्व है। हमारे
योद्धाओं पर गर्व है जिन्होंने इस भारत माता को आज़ाद करने के लिए अपनी जीवन की बलिदान दी, चाहे वो आदिवासी समाज के हुए हों, चाहे वो अनेक समाज के हों, केवल मराठा समाज नहीं लेकिन अनेक समाज के हों। छत्रपति शिवाजी महाराज और मेरे पूर्वजों ने भी अपनी जीवन की बलिदान दी और मैं मानता हूं कि भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति इतनी महान है और कोई 200, 400, 500 साल पुरानी नहीं है, हजारों साल पुरानी है। और इसका उल्लेख अब हमें सभी चीज़ों को इकट्ठा करके, जो प्रधानमंत्री जी की भी विचारधारा है, विश्व पटल पर हमें निखारना होगा। क्यों कह रहा है? क्योंकि विपक्ष उसी मानसिकता में अभी भी अटका हुआ है। भारत आगे बढ़ रहा है, वो अभी भी अतीत में अटके हुए हैं। विदेश मंत्री बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभ संकेत है जब महिलाओं का सशक्तिकरण पूरे विश्व में अगर कहीं हो रहा है तो भारत में हो। विदेश मंत्री ने कहा